न्यूज डेस्क पर मैं हूं राजकुमार शर्मा। हमारे सभी श्रोताओं को न्यूज डेस्क की ओर से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। वो उनकी याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आपके लिए इसी चैनल से 11:30 पर करेंगे। समस्या समाधान के लिए जनसंपर्क व आउटरीच सेल लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। गुपकार इलाके में मुख्यमंत्री निवास के पास G1 में स्थापित होगा सेल। सचिवालय के अधिकारियों की टीम का होगा गठन। सुनी जाएंगी जन समस्याएं। कश्मीरी विस्थापितों व सरकार के बीच सेतु बनेगी अल्पसंख्यक सेल की कमेटी। झीड़ी मेला शुरू। पहले दिन 80,000 श्रद्धालुओं ने बाबा जित्तो के दरबार में टेका माथा। 16 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दरबार में लगाएंगे हाजिरी। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे आकर्षण का केंद्र। जम्मू में बनेगा रेलवे डिवीजन। मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी। 12 वर्षों से लंबित था मामला, अब शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, जम्मू के लिए खुशखबरी। रेलवे डिवीजन जम्मू का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्रालय ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। यह प्रस्ताव 12 साल से लंबित था। 24 फरवरी 2012 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने जम्मू में रेल मंडल बनाने की घोषणा की थी। जम्मू रेल मंडल में कवर होगा सुजानपुर से बारामूला तक ट्रैक। 417 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर 43 स्टेशन होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले उमर अब्दुल्ला। विकासात्मक मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उमर लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र से हस्तक्षेप और सहयोग पर जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मिलने का कार्यक्रम भी है। वित्त मंत्री से बजट सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा होने की है संभावना। खुशखबरी। प्रदेश के कई विभागों में 3300 पदों पर होगी भर्ती। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में 3300 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों को विभिन्न विभागों ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को रेफर किया है। जिन विभागों में भर्तियां होनी है उनमें गृह विभाग में 1336 पद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के 415, जल शक्ति के 314, पीडीडी के 292 पद, उद्योग एवं वाणिज्य के 222, लोक निर्माण यानी R&B के 177, कृषि के 185, वन के 129, मानव संसाधन शिक्षा के 73, राजस्व के 38, परिवहन के 61 तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। बताया गया कि 4,921 पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आगामी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जैश के 4 से 5 आतंकी घुसपैठ की फिराक में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में INB से सटे इलाके खंगाले जा रहे हैं। सोपोर में आतंकी मददगार की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। सेना की 16 व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कल नियंत्रण रेखा से सटी अग्रिम चौकियों का दौरा किया। जिले के खनेतर सेक्टर में GOC ने सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात कर LOC सहित जिले की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसी बीच किसी बड़े सैन्य अधिकारी का दौरा नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के प्रयासों में अहम माना जा रहा है। डोमिनिका प्रधानमंत्री मोदी को देगा देश का सर्वोच्च सम्मान। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री को मिलेगा प्रतिष्ठित पुरस्कार। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पिनाक रक्षा प्रणाली का एक और सफल परीक्षण किया। इससे एक साथ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तोपखाने की शक्ति बढ़ेगी। रूस के बाद अब ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में मिल सकते हैं मोदी जिनपिंग। LAC पर तनाव कम होने के बाद बेहतर संबंध बनाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी कल से नाइजीरिया दौरे पर, 17 साल बाद ये यात्रा। विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 1.3 लाख करोड़ डॉलर दे विकसित देश, कहा भारत ने। COP29 में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, जलवायु वित्त को निवेश लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता।
और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए यूएई पहुंचे हैं। उन्होंने फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर कहा कि भारत यूएई संबंध नई ऊंचाइयों पर है। उन्होंने कहा, हमारे बीच है व्यापक आर्थिक साझेदारी। और अब अन्य समाचारों के साथ हैं रोहिणी शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की पूर्व संध्या प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि बाबा नानक का जीवन और शिक्षाएं सभी का मार्गदर्शन करती हैं, भाईचारे, प्रेम, सच्चाई और एकता का संदेश देती हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जम्मू कश्मीर के 8 दुकानदारों को मुफ्त स्टॉल आवंटित हुई हैं। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर सहित विपणन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 14 से 27 नवंबर तक मेले का आयोजन हो रहा है। अपर रूपनगर में स्ट्रीट टेंट लगाने, ई बस चलाने की मांग। निगम आयुक्त ने वार्ड नंबर 62 अपर रूपनगर का दौरा कर सुनी समस्याएं। जीएमसी के इंजीनियरिंग विंग को आप शंभू मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर हरित पट्टी के विकास के लिए एक अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया। खेल समाचार। भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला का अंतिम और चौथा टी20 मैच खेलने उतरेगी, तो उसकी कोशिश इस मैच को जीतकर इस साल 5वीं श्रृंखला जीतने की रहेगी। ये मैच जोहानिसबर्ग में रात 8:30 से खेला जाएगा। बता दें कि भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है, लेकिन 3-1 से जीतने के लिए बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। युवा स्ट्राइकर दीपिका के 5 गोलों की मदद से भारत ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में थाईलैंड को 13-0 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश लगभग तय कर लिया। भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले मलेशिया को 4-0 और दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया था। अब भारत अपना अगला मैच कल ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ खेलेगा। स्नेहल कोंथांकर और कश्यप बाकले की जोड़ी ने तिहरा शतक जड़ने के साथ 606 रन की भागीदारी कर अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की, जिससे गोवा ने कल प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश को पारी और 551 रन से शिकस्त दी। 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में अंडर 14 बालिका वर्ग के निर्णायक मुकाबले में जम्मू कश्मीर की युवा तलवारबाज जोड़ी सबरीना चौधरी और एकनूर कौर ने सेबर स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के पदक तालिका में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हो गए हैं। बता दें कि युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम हॉल में फेंसिंग इवेंट के तहत मुकाबले खेले जा रहे हैं। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में हैं। बड़ी ठंड, 24 को बदलेगा मौसम। इसी बीच जम्मू में न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे चला गया। कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:32 पर होगा और कल सूर्योदय 7:02 पर होगा।